अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अटेंडेंस एज यूजुअल आप लोग लगा लें और काफ़ी लोगों ने तो लगा भी ली है। तो एज यूजुअल जो है वो अटेंडेंस आप लोग एंटर कर लें अपनी चैट में। बाकी ये है कि जो लास्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें से कोई क्वेश्चन है आपका तो काइंडली वो क्वेश्चन आप करें। ठीक है। आई होप यू कैन ऑल हियर मी। तो जो क्वेश्चंस हैं लास्ट लेक्चर्स के वो करें 5-10 मिनट्स में। उसके बाद मैं जो है वो हाँ, अगला से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर जो नॉर्मल हम करते हैं, हमारी रूटीन है। लेकिन दिस सेशन अभी बाकी लोग हमारे काफ़ी आए भी नहीं हैं, वो भी आ जाएंगे इतना। और कोई आपके जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर अगर कोई क्यूरी हो तो उसके लिए अपना हैंड रेज कर दें। तब तक के लिए मैं 5-1 मिनट्स जो है माइक म्यूट रखता हूँ और बाकी भी आ जाते हैं तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। चैप्टर 5 हमारा वैसे ऑफिशियली जो है वो एक चीज़ हमने छोड़ दी है इसमें, डिज़ाइनिंग यूजिंग डिज़ाइन ऑफ अ सिक्वेंशियल सर्किट्स, वो मैंने छोड़ दी है। लेकिन वो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम देखते हैं हम उसको क्योंकि अब आपके पास जून का भी टॉप अप मंथ है। बट देखते हैं कि कैसे लेकर चलते हैं। हमारा कोर्स ऑलमोस्ट ये 2 वीक्स जो रह गए हैं इसके अंदर आराम से कंप्लीट हो सकता है। एक जो चैप्टर 6 रह गया इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है हमने कवर करने वाले। वैसे भी चैप्टर 6 छोटा है लेकिन हमारे हिसाब से और भी छोटा है। तो इसलिए देखते हैं कि किस तरीके से उसको डिज़ाइन को हम करेंगे नहीं करेंगे कैसे करेंगे। और चैप्टर 4 में भी एक आध टॉपिक मैंने छुड़वाया हुआ था तो वो देखते हैं किस मुनासबत से करना पड़ेगा उसको या नहीं करना पड़ेगा या क्या करेंगे। और फिर जून के मंथ में हम लोग क्या करेंगे। तो कोई क्वेश्चंस आपसे आपके रिलेटेड कोई पुराने चैप्टर के भी रह गए हो तो मुझसे काइंडली करने के लिए आप लोग हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है। तो लेट्स गिव एवरीबॉडी 5 मिनट्स को वो ज्वाइन भी कर लें और क्वेश्चन आंसर भी कर लें। फिर मैं बाकी आज के लोग जो 2 लोग होंगे उनके साथ 1-to-1 सेशन के लिए जो है चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। आई गेस कि कोई क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं है। ऑल्दो स्ट्रेंथ कंप्लीट नहीं हुई है, फॉर 30 ओनली आउट ऑफ 45 हैव कम सो फॉर। अभी तक
और आ जाने कम से कम 35 हो जाते तो अच्छा था, बट लेट्स मूव अहेड। और मैं देख रहा था कि शायद अगर आसिया और शामिर हो जाते तो मैं आज उनको ले लेता, लेकिन वो भी नहीं आए अभी तक। बट लेट्स वेट वेट अ फ्यू मोर मिनट्स। तो देखते हैं, 2-1 मिनट और वेट करते हैं, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि न्यू टॉपिक है, तो अगर वो लोग भी आ जाएं तो, क्योंकि बिकॉज दे हैव बीन वॉलंटियरिंग, तो मैं चाहूंगा कि उनका ये टॉपिक स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है। वरना नहीं तो फिर हम लोग ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे और फिर वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख लेंगे, या जैसे वो आएंगे वो क्लास में उस तरीके से जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स वेट वेट 2 मिनट्स मोर, देन वी स्टार्ट अवर रेगुलर लेक्चर। ओके, लेट्स गो अहेड। शामिर इज हियर आई गेस। शामिर, अगर आज आप वॉलंटियर कर लें, अगर इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज रेज योर हैंड। और आसिया नहीं आई है, बट आई सीन वरीशा वॉलंटियर वॉलंटियरिंग बिफोर, तो मैं चाहूँगा कि अगर उनका भी इंटरनेट इशू नहीं है तो काइंडली रेज योर हैंड एंड वॉलंटियर टुडे, सो दैट कि हमारे पास थोड़ी डाइवर्सिटी भी रहे, लोग डिफरेंट लोग वॉलंटियर करते रहे, उनको पता चलता रहे, समझ आती रहे। आज का नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो घबराए मत, और आसान इंशाल्लाह रहेगा। अगर आपको फ्लिप फ्लॉप की बेसिक समझ है डी की, तो आज का टॉपिक आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बल्कि बहुत आसान टॉपिक है। काइंडली वॉलंटियर अपना हैंड रेज कर दें। हैंड रेज कर दें, मैं बात कर लेता हूँ आपसे। अगर इंटरनेट इशू है तो हम नहीं लेंगे आपको, बंदे चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जी शामिर, मैंने आपको अनम्यूट किया, इशू है सर या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मेरे हाउस में ना प्लम्बर का वर्क हो रहा है, तो इस वजह से सर मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मुझे बार बार जाना पड़ता है और बैकग्राउंड में नॉइज भी आता है। अच्छा चलें, ओके, यू हैव एन इशू। फिर उज़ैर आज के लिए सेशन के लिए बच जाते हैं। उज़ैर, विल यू वॉलंटियर टुडे? ओके, उज़ैर तो हो गए। फीमेल में से अगर वरीशा नहीं वॉलंटियर कर रही, कोई खुद कोई और वॉलंटियर कर दे। इंटरनेट कनेक्शन, उज़ैर, डू यू हैव एनी इश्यूज? सर ठीक है, चलें आज आप हो जाएंगे। एनीबडी एल्स? वरीशा, यू आर सेइंग बैकग्राउंड नॉइज किस किस्म का होगा? अगर जिस तरह कल तूबा का कह रही थी कि बर्ड्स का नॉइज है, तो दैट वाज टॉलरेबल। मेरे ख्याल है मुझे भी फर्क नहीं पड़ रहा था और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो हल्का हल्का नॉइज का कोई इतना इशू नहीं, बल्कि दैट वी फाइंड इट मोर नेचुरल एक्चुअली। बहरहाल चलें, लेट्स लेट्स कीप उज़ैर टुडे, ओनली उज़ैर। हमने पहले भी ऐसे सेशन किए जिसमें एक ही स्टूडेंट था, बट इफ एनीबडी एल्स कैन कम फ्रॉम गर्ल्स साइड तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक ये भी होता है ना, टीचर को भी होता है, चलो दो लोग इकट्ठे मिलकर बात समझ रहे हैं, दो डाइवर्स बंदे हैं, इनको पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा है, तो बाकी जरा ज्यादा लोगों को समझ आएगा। बट एट द एंड ऑफ द सेशन में सबसे बाकी से वैसे पूछ लूंगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आए। तो चैप्टर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 में मेनली दो चीजें हम लोग करेंगे। ओके, वरीशा इज गोइंग टू वॉलंटियर, लेट्स सी। वरीशा, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, वी विल सी कैसा नॉइज है, ठीक है ना? तो अगर बहुत ज्यादा बाकियों को डिस्टरबेंस किया तो हम लोग कर लेंगे म्यूट, वरना इसी तरह चलता रहेगा। वरना वैसे भी एक बच्चा तो है ना हमारे साथ, ठीक है? तो कल तूबा का भी था, लेकिन इतना कोई हमें डिस्टर्ब नहीं किया। आप भी अटेंड कर रही थी, आपने देखा होगा।
ठीक है। तो चैप्टर 6 में हमारे पास दो कैटेगरीज हैं जो हमने पढ़नी है, एक को कहते हैं रजिस्टर्स और दूसरे होते हैं काउंटर्स। तो रजिस्टर आर प्योरली फॉर स्टोरिंग डाटा, ठीक है। तो डाटा स्टोरेज या बेसिकली आपको डाटा बिट्स की फॉर्म में है, और बिट्स की अगर आप एक स्ट्रिंग बना देते हैं तो 4 बिट्स की स्ट्रिंग को बाइट कहते हैं। तो मतलब कि नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करना, ठीक है। तो n बिट्स स्टोरेज जो है वो अ, होती है। तो अगर आपको एक बिट स्टोर करना हो तो हमने क्या पढ़ा है कि वो एक फ्लिप फ्लॉप करता है। तो n फ्लिप फ्लॉप्स आप यूज कर लें तो n बिट्स आप स्टोर कर सकते हैं। n से मुराद यहाँ पर कितनी बिट्स हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो 2 पावर n की फॉर्म में होता है। डाटा भी, हमारी नंबर मैनिपुलेशन भी, हमारा सारा आर्किटेक्चर कंप्यूटर का वो 2 पावर n की फॉर्म में होता है। 32 बिट आर्किटेक्चर मिलेगा, 64 बिट आर्किटेक्चर मिलेगा, 128 बिट सॉफ्टवेयर मिले, मतलब इस तरह की चीजें मिलती हैं आपको, ठीक है ना। ये आप लोग तो वैसे भी कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, आप लोगों को ये आइडिया होता है इनमें, ये 128 बिट और इस तरह की चीजें होती हैं। ऐसी बात ये ना जैर, 32 बिट के और 64 बिट के आर्किटेक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यस काउंटर्स ऑन द अदर हैंड, मेरी तरफ से शायद आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा नॉइज सुनाई दे रहा होगा। बहरहाल काउंटर्स जो हैं ऑन द अदर हैंड, ये होते रजिस्टर्स ही हैं, लेकिन इन रजिस्टर्स की खास बात ये होती है कि ये एक प्री डिटर्मिनेंट सीक्वेंस, बाइनरी सीक्वेंस में, प्री डिटर्मिनेंट बाइनरी सीक्वेंस में इनकी आउटपुट जो है वो इनकी जो स्टेट है वो गो थ्रू कर रही होती है, गोज थ्रू अ प्री डिटर्मिनेंट बाइनरी सीक्वेंस, इसकी जो स्टेट्स होती हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे जब हम ज्यादा डीप जाएंगे। अगर आप इनकी आउटपुट पे गौर करें ना, तो अगर ये 2 बिट का काउंटर हो तो आपको नजर आएगा पहले इसकी स्टेट 0 0 थी, फिर आउटपुट 0 1 1 0 फिर 1 1। जिस तरह हमने कल जो एनालिसिस करते रहे ना, तो अगर ए कहें ऊपर वाले को और बी कहें नीचे वाले को, और ऊपर वाले को एमएसबी कंसिडर करें, तो आपको नजर आएगा कि एक वक्त में ये 0 0 है, फौरन अगली क्लॉक पे आपको 0 1 का कॉम्बिनेशन नजर आएगा, उससे अगली क्लॉक पे 1 0 का नजर आएगा, और उससे अगली क्लॉक पल्स पर 1 1 का नजर आएगा। तो ये काउंटर्स होते हैं। रजिस्टर ऑन दी अदर हैंड, जो आप डाटा उसको इनपुट देते हैं वो आपका एक क्लॉक पल्स पे स्टोर कर लेता है, ठीक है ना, जब आप चाहते हैं। बहरहाल तो अब हमने देखना ये है कि हम बनाएंगे कैसे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि काउंटर कैसे बनेंगे वो तो एंड पे आएगा, लेकिन पहले हम रजिस्टर से स्टार्ट करेंगे कि कब हम ऐसी डिवाइस बना सकते हैं। पहली बात, ऐसी डिवाइस हम क्या बना सकते हैं कि हम जो चाहे डाटा स्टोर कर सकें, और क्या दूसरा कॉन्सेप्ट कि हम उसको एक्सटेंड कितना कर सकते हैं, या हम उसको मैनिपुलेट कितना कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में वो कितना हो सकता है, कि हम कितनी बिट का डाटा, पहली बात है। और दूसरा कि हम किस तरीके से कंट्रोल में रख सकते हैं उसको, कि हम कब स्टोर करना चाहें और कब हम एक्सेस करना चाहें, या कब हम ओवरराइट करना चाहें। ओवरराइट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब हम अपनी मर्जी का डाटा स्टोर करना चाहें। तो पहले मैं सिर्फ 2 बिट की सिंपल बात करूंगा, या पहले हम सबसे पहले 1 बिट की बात करें। तो 1 बिट के लिए तो एक फ्लिप फ्लॉप हमने कहा था काफी, और उसको हमने बड़ा डिटेल में देखा था। तो डी फ्लिप फ्लॉप की अगर बात करें हम, तो डी फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट होती क्लॉक, ठीक है, एक यस आउटपुट होती क्यू और एक क्यू बार। अब क्योंकि हमें डाटा की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं तो क्यू बार को तो हटा दें, हमारा मेन कंसर्न इनपुट और आउटपुट क्यू से रहेगा। तो 1 बिट में तो बड़ा सिंपल, अगर आपने 1 बिट स्टोर करानी है, एक क्लॉक लगाएं, यहाँ पर एक क्लॉक की एक एज दें, और यहाँ पर अगर आपने 0 स्टोर कराना है तो 0 इनपुट पर रख दें, और 1 स्टोर कराना है तो आप 1 इनपुट पर रख दें। जैसे ही ये क्लॉक आएगी तो जो स्टोर कराना है वो आपने इनपुट पर रखा होगा, वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और उसकी आउटपुट पे हमेशा हमेशा के लिए वो रहेगा, जब तक कि आप इनपुट पर चेंज नहीं करते। और क्लॉक पल्स अगर जब तक आप नई नहीं देते तब तक डाटा नया आएगा ही नहीं। अब इसमें डाटा दो सूरतों में चेंज हो सकता है, वो ये है, या तो आप क्लॉक पल्स लेकर आए नई, ठीक है, यानी कि ये दोबारा लो जाए और दोबारा हाई आए, और उस टाइम पर डाटा आपने 1 रखा हो तब ये चेंज हो सकता है, ठीक है ना। यस सर लेकिन ये तो है 1 बिट की स्टोरेज। अगर 2 बिट की करनी हो तो क्या काम करना पड़ेगा, बड़ा आसान काम है। 2 तो बिट की फ्लिप फ्लॉप दो फ्लिप फ्लॉप ले लें, एक ये डी ले लें, दूसरा भी डी ले लें, लेकिन इनमें काम ये करें, क्योंकि ये एक ही डिवाइस बनानी है आपने, इन दोनों की क्लॉक को कॉमन क्लॉक पल्स दे दें। वो आप ऐसे करें कि इन दोनों की क्लॉक पल्स को जोड़ लें, यस सर ठीक है। मैं ये ऊपर से ओवरफ्लो नहीं किया, मैंने रंग चेंज कर लिया यहाँ पर। आप इस आउटपुट को कह लें कि ये A0 है, और इस आउटपुट को कह लें कि ये A1 है, ठीक है। ये अब सीक्वेंस नेमिंग हो रही है, MSB LSB अभी फिलहाल आपके जहन में नहीं आता तो छोड़ दें, ठीक है ना। और इसको कह दें कि ये इनपुट I0 है और इनपुट I1 है। अब ये समझना शुरू कर दें कि ये आपको पूरा एक ही डाटा है, यानी जिस तरह I2 I3 होगा ना, तो ये सबसे बड़ी बिट, अगर आपने 4 बिट स्टोर करानी है ना, और उस बिट को आप कह रहे हैं कि ये मेरा B3 B2 B1 B0 नंबर होता है,
तो मेरा अगर मैंने डेसिमल BCD का नंबर 9 स्टोर कराना है तो 9 होता है 1001, तो 1001 में ऐसे स्टोर कराऊंगा कि मैं इस तरीके से ये नंबर आगे लोड करूंगा। ठीक है, तो अभी हम 2 बिट का पढ़ रहे हैं, तो हम 2 बिट का अपना नंबर ले लेते हैं B1 B0, और हमने स्टोर कराना था 2, तो 2 का बाइनरी कॉम्बिनेशन क्या बनता है? 2 का बाइनरी कॉम्बिनेशन क्या बनता है? 10। ठीक है, तो I1 को मैं 1 रखूंगा, I0 को 0 रखूंगा, और ये पहले वाले को 1 दूंगा, इधर 0 दूंगा, और क्लॉक की मैं एक कॉमन पल्स दूं, क्लॉक कॉमन है, तो एक जो मैंने क्लॉक का सिग्नल मेरे कंट्रोल में है उसको मैं पल्स दूंगा। तो ये जब क्लॉक पल्स आएगी तो I1 मैंने 1 रखा होगा, I0 0 रखा होगा, तो मेरे पास 1 0 इस क्लॉक पल्स पे 1, इधर 0 स्टोर हो जाएगा, और A0 पे मेरे पास 0 एक्सेस होगा, A1 पे 1 एक्सेस होगा। जब मैं इकट्ठा इसको एक्सेस करूंगा तो मेरे पास एक नंबर 1 0, जो कि मुझे पता होगा कैसे पढ़ना है, मैंने पहले इसको पढ़ना है फिर मैंने इसको पढ़ना है, तो मुझे पता चलेगा कि 2 मेरे पास स्टोर हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक्सटेंड करूं 3 बिट में, फिर 4 बिट में, तो मैं पूरे 4 बिट का नंबर भी स्टोर करा सकता हूँ। समझ आ रही ना कि कैसे एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट को? 3 बिट का, 4 बिट का, सबकी क्लॉक कॉमन होगी। अब इनपुट्स डिफरेंट हो जाएंगे, I2 I3 वो स्लाइड पर बना हुआ है, वो मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ये समझ में आती है ना कि मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कैसे कर सकता हूँ? एक मैं और यहाँ पर तीसरा डी फ्लिप फ्लिप फ्लॉप फ्लॉप लगा है, दूं, डी, उसकी मैं क्लॉक कॉमन कर दूं। ठीक है, सिर्फ इनपुट इनपुट I2 कर दूं मैं। ठीक है ना? हाँ, बस I2 कर दूं तो मैं आप 3 बिट का डाटा स्टोर कर सकता हूँ, 3 बिट का नंबर स्टोर कर सकता हूँ। इसी तरह 4 बिट का, इसी तरह n बिट, जितने जितनी बिट का डाटा स्टोर करना हो उतने बिट का फ्लिप फ्लॉप में, उतने फ्लिप फ्लॉप यूज करके मैं उसको रजिस्टर बना लूं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा रजिस्टर्स में एक स्टोरेज, एक फंक्शन और होता है, और उसको आप कहते हैं रीसेट का। रीसेट का फंक्शन ये होता है कि आपके पास एक पिन और होनी चाहिए, कंट्रोलिंग पिन। जब आप उस कंट्रोलिंग पिन को यूज करें तो सारा का सारा डाटा रीसेट हो जाए, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप इकट्ठे, जितने भी इस पूरा ग्रुप है, गुच्छा है, उसकी सारी वैल्यू 0 हो जाए। तो आपके पास R एक रीसेट पिन होती है इसकी, और ये रीसेट पिन R बार है। ठीक है ना? और इसको आप क्या करें कि इसको कॉमन करें, सब पिंस को, जितने भी रीसेट आपके पास हैं, और सबको एक नाम दे दें। पिन का क्लियर बी दिया हुआ बुक में, क्लियर अंडरस्कोर बी। जब आप इसको 0 करेंगे ना, तो चाहे क्लॉक आई हो ना आई हो, ये सिंक्रोनस रीसेट है। जब आप इसको 0 करेंगे तो जो डाटा भी A0 A1 या इन डी फ्लिप फ्लॉप में था वो सारा का सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा आपके पास 2 बिट का रजिस्टर बना है। अगर आपने इसको 4 बिट का करना है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये आप 4 बिट का, आपके सामने स्क्रीन आ गई है ना? यस सर। तो ये देखें, जिस तरह मैंने 4 बिट 2 बिट का करा था, उसी तरह का मैंने 4 बिट का आपको क्या कर दिया, 4 बिट का रजिस्टर बन गया। I0 एक इनपुट है, I1 है, I2 है, I3 है, सबकी क्लॉक कॉमन है, सबका क्लियर बी जो है वो रीसेट के साथ कॉमन हुआ है। तो अगर मैंने कोई चीज स्टोर करानी है तो मैं I0 I1 I2 I3 पर वो कॉम्बिनेशन अपना दूंगा, और मैं क्लॉक को पॉजिटिव पल्स दूंगा जब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, क्योंकि पॉजिटिव एज है। ठीक है, नेगेटिव एज होता है अगर क्लॉक की आपके पास, नेगेटिव एज होता अगर क्लॉक की आपके पास यहाँ पर क्या होता, बबल होता। ठीक है ना? तो फिर नेगेटिव एज होता, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। ठीक है, और जब मैं अपना कोई कॉम्बिनेशन स्टोर कराऊंगा तो मुझे पॉजिटिव एज देना पड़ेगा, और I0 I1 I2 I3 पर कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। 2 मिनट, स्क्रीन स्क्रीन आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, ओके, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, एक्चुअली मैं खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ये 4 बिट 4 का आपने ग्रुप बनाया वो पूरा, इसकी क्लॉक सबकी कॉमन पिन की हुई है, सबका रीसेट कॉमन किया हुआ है। अब आपने डाटा देना है तो I0 I1 I2 I3 पर आप पिन पर डाटा देंगे सबका पूरा। ठीक है, क्लॉक पे कॉमन, क्लॉक कॉमन है, एक पॉजिटिव एज चाहिए होगी, और सारा का सारा डाटा लोड हो जाएगा इन रजिस्टर्स में, और A0 A1 A2 A3 पर एक्सेसिबल होगा। लेकिन इसमें मसला ये है कि डाटा, अब क्लॉक अगर मैंने, मेरे ख्याल है ये मैं 2 बिट के ऊपर कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ अपने बोर्ड पर। ठीक है, अब इसमें मसला क्या है, अब मुझे जब भी डाटा चेंज करना है या होल्ड करना है, डाटा तो स्टोरेज की फॉर्म में है, तो स्टोरेज तो इस तरह की होनी चाहिए कि अब मैं अपने बाकी फंक्शन परफॉर्म करता रहूं। ये मेरा रजिस्टर अलहदा से तो नहीं होगा, ये मेरा किसी सर्किट के अंदर लगा होगा, और ये क्लॉक हो सकता है सर्किट को भी जा रही हो। तो मेरा होल्डिंग चीज ऐसी होनी चाहिए कि ये क्लॉक मैं चेंज करता भी रहूं तो मेरे डाटा को भी फर्क ना पड़े। अब ये जो मैंने फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, इस कॉन्फ़िगरेशन में तो अगर मैं जो है, अगर मुझे डाटा स्टोर रखना है तो मुझे
और क्लॉक चेंज करते रहना है। क्लॉक अगर मैं कॉन्टिन्यूअस पल्सेस देता रहूं क्योंकि ये मेरे बाकी सर्किट को भी इफेक्ट कर रही है, ये क्लॉक मेरे बाकी एलिमेंट्स के साथ भी जा रही है और वो एलिमेंट्स मेरे क्लॉक से चल रहे हैं, मैं देता रहूं तो मुझे तो I0 I1 वही वैल्यू होल्ड करके रखनी पड़ेगी अगर मैंने स्टोर करनी है। अगर मुझे 2 ही स्टोर करना है तो I1 मुझे 1 और I0 0 मेरे कॉन्टिन्यूसली दे के रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉक मेरी एजेस बार बार चलती जा रही आती जा रही हैं। तो ये तो वो कॉम्बिनेशनल वाला ही काम हुआ, ये तो फिर मुझे स्टोरेज का फायदा ही ना हुआ। ये तो मैं फिर क्यों ना लाइन्स ही रख लूं सीधी सीधी, जब मैंने I1 और I0 को पकड़ के रखना है। या दूसरा तरीका, अगर मैंने चेंज कर नहीं होने देना अपना डाटा, तो मैं क्लॉक को आनी ना दूं पॉजिटिव पल्स, उस सूरत में तब तो ये ठीक है अगर ये सिर्फ सिर्फ एक ही चीज लगी हुई है। लेकिन अगर ये क्लॉक कॉमन और सर्किट जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं, क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं, अगर JK और T फ्लिप फ्लॉप आपने और भी लगाए हुए हैं जिनका कोई और मकसद है, कोई और मशीन बना रहे हैं वो, तो फिर तो ये काम मैं कर नहीं सकता। तो इसके लिए हम लोग एक और फंक्शन पिन पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लोड। लोड फंक्शन, हम एक फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कराएंगे रजिस्टर में। उसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे एक और डिवाइस जो हम पढ़ चुके हैं, मक्स, उसका फंक्शन हम मक्स को यूज करेंगे। ठीक है, मक्स एज अ ब्लॉक मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, वो थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। इसी 2 वाले को हम जरा एक इस तरीके से चेंज करते हैं कि जब हम चाहें तो एक फंक्शन पिन हम और यूज करेंगे, जब हम चाहेंगे तो वो डाटा को चेंज कर देगी, और जब हम चाहेंगे तो वो डाटा को इंटैक्ट रखेगी। ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ एक डी फ्लिप फ्लॉप की बात करता हूँ, फिर मैं जो है वो आगे इसको एक्सटेंड करूंगा 2 पर, और फिर हम 4 पर एक्सटेंड करेंगे। तो ये मैंने एक डी फ्लिप फ्लॉप लिया, एक मैंने 2/1 का मक्स लिया, इसकी एक सिलेक्ट लाइन होगी, ठीक है, और एक आउटपुट होगी, ठीक है, और एक सिलेक्ट लाइन में एक इनपुट 0 होगी, एक 1 2 इनपुट्स होती है 2/1 मक्स की। इस सिलेक्ट लाइन को मैं फिलहाल लोड कह रहा हूँ, ठीक है, इसकी क्लॉक होगी, ठीक है, यस सर। एक रीसेट पिन होगी जो कि R बार है, ये क्लियर भी होगी जो अभी मैंने क्लियर भी लिखा था। मेरे ख्याल में मैं कलर स्कीमिंग अगर वही यूज करूं तो आप लोगों के लिए भी आसान होगा। क्लियर भी, क्लॉक में रेड से बना रहा था, मुझे भूल गया, यस सर। क्लॉक रेड से बना रहा था, ठीक है, और लोड पिन को मेरे ख्याल में मैंने ब्लू यूज नहीं किया था बिल्कुल, तो लेट मी मेक लोड विद ब्लू। और अब मैं करूं क्या कि ये जो मेरा क्यू है ना, ये मैं इधर दे दूं, जो कि मेरा A0 है एक्चुअली, ठीक है, और I0 मैं यहां दे दूं। अब देखें इसकी फंक्शनैलिटी पढ़ें जरा क्या होगा। अब लोड पिन के साथ क्या हो रहा है, अब यूं समझें क्लॉक आपकी कॉन्टिन्यूस चल रही है, क्यों, क्योंकि क्लॉक आपकी सर्किट में कहीं और जगह भी जा रही है, तो क्लॉक आपकी कॉन्टिन्यूस पल्सेस हैं, पॉजिटिव एजेस आ रही हैं, तो आपको कोई डर नहीं क्लॉक का। आपका कंट्रोलिंग लोड है, जब आप लोड को 0 करेंगे तो मक्स है, तो ये कौन सी सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करेगा, 0 वाली। तो A0 जो पहले स्टोर्ड वैल्यू थी, 0 थी या 1 थी, जो भी थी, वो वापस मिलेगी D को। तो आप बेशक क्लॉक आती रहे, D में क्या रहेगा स्टोर्ड, D की इनपुट क्या बनी रहेगी, A0, तो पुरानी वैल्यू जो है वो स्टोर्ड रहेगी, नो चेंज, ठीक है ना। और जब आप इसमें नई वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे तो I0 पे अपनी वो वैल्यू सेटल करेंगे और लोड को क्या कर देंगे, 1। अब क्या होगा, अब जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो लोड 1 है, लोड 1 होने की वजह से ये I0 कनेक्टेड है D के साथ, तो D बना हुआ I0, तो I0 पे जो भी होगा 0 या 1 वो क्या हो जाएगा, वो इसके अंदर लोड होके नई वैल्यू जो A0 की बनेगी वो क्या बनेगी, I0। तो ये समझ आ गया, यस सर। सिंपल एनफ कॉन्सेप्ट है। इसको अगर मैं दो उसके ऊपर एक्सटेंड कर लूं तो कैसे करूंगा, तो डी फ्लिप फ्लॉप और 2 मक्स यूज होंगे। जी 2 डी फ्लिप फ्लॉप और 2 मक्स यूज हो जाएंगे। तो मैं इसको जरा 2 पे एक्सटेंड करता हूँ इसको, ठीक है, तो मेरे पास जगह कम है, मैं 2 पे कर रहा हूँ। अगर आपने n फ्लिप फ्लॉप पे करना है तो सेम कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, लेकिन क्लॉक्स वगैरह सब इकट्ठी होंगी वो भी हम देखते हैं, लेकिन इसकी आउटपुट इधर से जुड़ रही होगी A1, ठीक हो गया ना, A1 इधर से जुड़ रही होगी और सिलेक्ट लाइन आपस में कॉमन होंगी, ये लोड पिन एक ही होगी सबकी, ठीक है, 0 1 ये लोड पिन आपके पास आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास I1 आएगा, ठीक है, और क्लॉक आपकी कॉमन आएगी, क्लॉक कॉमन आएगी, और इसी तरीके से आपके पास जो क्लियर B है इसकी जो रीसेट है
और इसकी जो रीसेट है वो कॉमन आएगी। बस अब देखें, जब भी आपने लोड को 0 रखा होगा, जो पुरानी इनपुट होगी A0 A1 वही वाली वापस आपकी सारी इनपुट्स बन रही होंगी, तो पूरा का पूरा नंबर 2 बिट का वही स्टोर रहेगा जब भी लोड 0 होगा। जैसे ही आप लोड को 1 करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर I0 I1 I2 I3 वो सारा का सारा अगली क्लॉक पल्स की पॉजिटिव एज पर वो स्टोर हो जाएगा। ये दोबारा इसके ऊपर रनिंग आउट ऑफ टाइम का आना शुरू हो गया। चलें खैर, वो मेरे ख्याल है ये भी डिमांड करते हैं कि या मैं प्रीवियस से लॉगिन से हूँ। बहरहाल चलें ठीक है, हम देखेंगे। सर वो कुछ नई आईडी पे कुछ 2-3 दिन के लिए फ्री हाँ वो होता है। उन्होंने कहा था कि स्केड्यूल करें। बहरहाल चलें ठीक है, हमें क्या मसला है। ओके, तो ये चीज है ठीक है। अब इसी को मैंने स्लाइड पर बनाया। अच्छा, स्लाइड में आप बल्कि बुक की वो चीज है एक्चुअली, बुक में आप 2 चेंजेस देखेंगे। 2 चेंजेस क्या होंगे वो आप थोड़े घबराइएगा मत। डी फ्लिप फ्लॉप तो ऐसे ही बने हुए हैं। जो मक्स है ना, उन्होंने मक्स की इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई है जिसमें लोड की पिन आपको थोड़ा सा जो है ना झटका देगी। मैं जरा मक्स की इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन पहले आपके सामने यहाँ पे बना दूं। 2x1 मक्स की 2x1 मक्स को हमने जब बनाया था शुरू में, ठीक है, तो हमने कैसे बनाया था 2x1 मक्स को? जब हमने अकेले 2x1 मक्स को बनाया था ना, तो हमने ये बनाया था, 2 हम लोगों ने एंड गेट लिए थे, एक और गेट लिया था, और ये वाई आउटपुट गई थी। एक मक्स बना रहा हूँ अभी मैं, और एक उसकी इनपुट ये 2 हमने लहदा छोड़ी थी, ठीक है ना। और एक को हमने जो सिलेक्शन थी उसकी पॉजिटिव से जोड़ा था और एक को नेगेटिव से जोड़ा था। तो ये अगर एस है तो एक जगह एस बाहर गया था, ठीक है, और एक जगह एस ही गया था, ठीक है। और ये I0 और I1, इसमें I0 I1 डिफरेंट है वैसे, लेकिन मतलब उसके अंदर एक इनपुट इसमें हमारा एक A0 जाएगा और एक I0 जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इनपुट्स का इस तरीके से फंक्शन हमारा गया था कि 2 डिफरेंट इनपुट्स, ठीक है, और एक में एस प्राइम की सिलेक्ट लाइन और एक में एस में। हमारे पास जो पहले हमने बनाया था ना वो ऐसे था, उसमें हमारी इनपुट्स का नाम I0 और I1 था, जो इधर हमारे पास मैक्स में 0 और 1 हम जिनको कह रहे हैं, ठीक है। और उधर जो है ना वो इस तरीके से उन्होंने यूज किया था कि एक ही नॉट गेट लगाया हुआ था और वो नॉट गेट डायरेक्टली जा रहा था और दूसरी तरफ जो है ना वो एस यू डायरेक्टली जा रहा था, ठीक है। तो इधर जो चेंजेस देखेंगे आप, ये हमारे पास ओरिजिनल जब हम शुरू में मक्स बनाया था तो इस तरीके का बनाया था I0 I1, और इधर जो बुक ने कॉन्फ़िगरेशन यूज किया उसमें चेंजेस ये हैं कि उसमें बुक ने नॉट गेट को 2 दफा यूज करके इसका पॉजिटिव इफेक्ट इस तरीके से क्रिएट किया है, और एक इनपुट A0 ली हुई है, एक I0 ली हुई है। लेकिन घबराइएगा मत, आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट मी शेयर स्क्रीन वंस अगेन। तो ये देखें, ठीक है, ये मक्स है रेड में जो मैंने किया हुआ। ओहो, मेरा डाटा सारा स्टोर्ड ही नहीं रहा। चलें, मैंने अच्छी भली एनिमेशन बनाई थी। ये जो है ये देखें, ये मक्स है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक मक्स है, समझ आ रही है। ये एक मक्स है, इसकी एक इनपुट ये देखें A0 से जा रही है, ये वाली A0 जा रही है। मैंने बड़ी खूबसूरत एनिमेशन बनाई थी बट आई गेस वो हो नहीं सकी, स्टोर नहीं हो सकी, सेव नहीं हो सकी है। ये A0 है, ठीक है, और दूसरी इनपुट इसको क्या जा रही है, I0 जा रही है। इसकी एक पिन देखें लोड से क्या जा रही है, लोड का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, यस ठीक सर। है ना। और दूसरी क्या जा रही है, लोड का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो लोड खुद जा रहा है। तो जब आप लोड इक्वल टू 0 रखते हैं तो लोड इक्वल टू 0 तो ये 1 जाता है, तो 1 जब लोड 0 होता है तो A0 आगे D में जाता है, ऐसा ही है जिस तरह मैंने यस अभी सर। बताया था। और जब लोड इक्वल टू 1 होता है तो ये 0 हो जाता है, और लोड इक्वल टू 1 होने की वजह से I0 आगे लोड होता है, ठीक है। फिर ये भी एक मक्स है जिसमें I1 और A1 के साथ डिसीजन हो रहा है D के लिए। फिर ये आगे दोबारा मक्स है जिसमें लोड इक्वल टू 0 और 1 के ऊपर A2 और I2 के दरमियान डिसीजन हो रहा है। ये फिर तीसरा है, लोड इक्वल टू 3 A3 और I3 के दरमियान डिसीजन हो रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि मैंने एक एनिमेशन बनाई थी, बड़ा वो अच्छे तरीके से इन मकसद को सारा को करके दिखा रही थी, लेकिन बहरहाल वो सेव हुई नहीं। अगर वो सेव हो जाती तो बड़ा आसानी रहती है आप लोगों के लिए। बहरहाल शायद मेरा ख्याल है कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है नहीं ये। सर। हाँ, तो बहरहाल इंशाल्लाह फिर हम कल से शिफ्ट रजिस्टर करेंगे। मैंने खुद ही छोड़ दिया था क्योंकि मैंने कल की भी क्लास मैंने देखा कि 1 आवर की रिकॉर्ड होगी, तो मैंने कहा चलें आज आपको इसकी कंपनसेशन भी मिल जाएगी। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, 5 मिनट्स रहते हैं, हम इसी पे एंड करेंगे, ठीक है ना। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लें,
ठीक है, एनी अदर स्टूडेंट किसी को समझ ना आई हो, ओपन क्वेश्चन सेशन है, ठीक है। कितने लोगों को समझ आ गया आज के सेशन में? बहुत स्लो भी चला हूँ और मेरा ख्याल है कोई इतनी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, और जिस तरीके से माशाल्लाह आप लोग चैप्टर 5 समझे हैं। शफकत, यू हैव क्वेश्चन? मैंने सबसे पूछा वैसे आज का किन को समझ आ गया है या किसी को समझ नहीं आया? समझ नहीं आया तो सवाल कर लो दोबारा, कोई मसला नहीं है। समझ आ गया है? वरीशा और ज़हर, आपको समझ आया? यस बाकियों को मेरे ख्याल आज समझ नहीं लगी है कोई भी चीज। कोई क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर में से, या कोई चीज दोबारा समझानी है, कल दोबारा रिपीट कर दूं? कोई क्वेश्चन? खदीजा, कोई क्वेश्चन है? कोई एक बंदा वैसे ही मुझे बता दे, लिख के ही बता दो, टाइप कर दो। खदीजा, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, अगर कोई क्वेश्चन है आपका। अच्छा, क्लियर है, ओके, ठीक है। खदीजा, आपको क्वेश्चन है? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। आपने फिर अपने आप को म्यूट कर दिया जी। खदीजा, खदीजा, सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, जी, अभी पूछे आपने पूछे स्लाइड पूछे। शेयर की थी, वो आप अगेन शेयर करेंगे? मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ दोबारा, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखिएगा टाइम उस हिसाब से कम है मीटिंग का। बहरहाल चलें, वो कोई मसला नहीं। हाँ जी, बोले। सर यहाँ पर जहाँ लोड है, लोड के आगे मतलब दो नॉट नॉट गेट है, जी। और सर आपने फिर से जो नॉट गेट लगा दिया है। अगर हम मतलब पहले लोड के स्टार्ट से ही अगर कनेक्ट कर दें तो हम हमें कोई ये कोई फर्क नहीं दूसरा पड़ेगा, नॉट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वह वैसे ही कभी कभार बफरिंग कर दी जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जिस चीज से पड़ता है ना, वो इससे पड़ता है कि देखें ये जो लोड इक्वल टू जीरो पर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। लोड इक्वल टू जीरो के ऊपर ए नॉट जो है वो डी को कांटेक्ट कर रहा है, तो आपने काम यही करना होगा, ठीक है। लोड इक्वल टू जीरो जो है इसमें, वो देखिए लोड इक्वल टू जीरो की वजह से ना ये वन होता है, ये वाला जो एंड गेट है ये ऑपरेशनल होता है, जिस वजह से ए नॉट डी को पहुंचता है। तो आपने बस ये मेक श्योर करना है बस, ताकि जब लोड वन हो तो आई नॉट डी को पहुंचे ना, बस ये मेक श्योर करना है, और कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस ये थोड़ा स्टाइल रखने के लिए या थोड़ी बफरिंग करने के लिए कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टेक्निकली ऑन पेपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑफ पेपर अक्सर ये होता है कि ये बफरिंग हो जाती है, करंट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज है, वो उसमें आप ना पढ़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हार्डवेयर का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, वो इसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन हो जाती है, पावर जो है ना वो दोबारा शेयर हो जाती है, बस वो उससे, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए आप टेंशन ना लें इस चीज की, ठीक है ना। बनाए ना बनाए एक ही बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेट मी गो बैक। खदीजा, क्लियर है? यस सर, सर क्लियर है। जी थैंक यू उजैर, सर। क्वेश्चन सर। चलें ये मीटिंग का टाइम एंड होगा तो हम भी एंड कर देंगे मीटिंग। ठीक है सर। आज के पार्टिसिपेंट्स कम नहीं है वैसे, मतलब सबको टेक्स्ट ऑब्वियसली जाता है, लेकिन फिर अटेंडेंस के इश्यूज रेज होंगे, फिर ये लोग बाद में आएंगे कहेंगे कि पता नहीं इशू था। बहरहाल चलें, मैं आपको एब्सेंटीज लिख देता हूँ, अगर किसी के जेन्युइन इश्यूज होते हैं तो उनको बता दिया करें। मैं उनको ये याद रखें, मैं प्रेजेंट मार्क नहीं करता हूँ प्रॉपरली, मैं बस वो इश्यूज जो है ना P-P+ के साथ मैं भेज देता हूँ अपने कोऑर्डिनेटर को, वो उनको मैं बता देता हूँ कि इन लोगों के इंटरनेट इश्यूज थे, मैंने अपनी तरफ से बता दिया होता है, बाकी वो आगे जानते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। तो जो जेन्युइन प्रेजेंट होते हैं वो वही होते हैं, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, ताकि सबको पता चल जाए। जो जेन्युइन प्रेजेंट होते हैं वो चैट वाले होते हैं,
उनके साथ मैंने प्रॉपर लिखा होता है, बाकियों को मैंने बस हाईलाइट कर दिया होता है कि ये इनके इश्यूज हैं, और जिनका इशू भी नहीं मुझे मिलता वो उनका ए लिखा होता है, एब्सेंट लिखा होता है, बस ये बात होती है। तो बाकी कोऑर्डिनेटर जाने या हायर अथॉरिटीज जाने। ठीक है, ठीक है सर। ओके, इंशाल्लाह कल फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। मैं खुद ही एंड कर देता हूँ मीटिंग को।